नोट्स कैसे बनाने चाहिए? देखो, जब भी आप किसी भी टॉपिक की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, सपोज आप फर्स्ट टाइम उसको पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में कभी भी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। फर्स्ट टाइम में आपको जब उस टॉपिक की समझ ही नहीं है और आप उसके नोट्स बनाने के लिए जाएंगे, तो आप सिर्फ कहानी को अपने नोट्स में रखेंगे। उसकी डिक्टो कॉपी लिख देना नोट्स नहीं होता है। फर्स्ट रीडिंग में आपको उस टॉपिक की समझ बनेगी, और फिर जब आप उस समझ के बेस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे या मेंस क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको उस टॉपिक की एक और दोबारा से समझ ऐसी बनेगी कि क्या चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। जब आप उस टॉपिक को किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे, देन अब वहाँ से बुलेट पॉइंट्स निकल करके आएंगे। क्योंकि अब आपकी एक समझ बन गई है, तो अगर कोई आप बुलेट पॉइंट लिखोगे भी उस टॉपिक का, तो वो इंटरकनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने उस टॉपिक की आगे तक एक समझ लेकर के रखी है। जब सेकंड टाइम में जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, या फिर सपोज आप एनसीईआरटी ही क्यों ना पढ़ रहे हैं, तो सेकंड टाइम में आपको नोट्स पर काम करना शुरू करना चाहिए। और जब भी आप नोट्स पर काम करें, तो उसके लिए हमेशा हर टॉपिक के बाद एटलीस्ट आधा पेज आप ज़रूर छोड़ कर रखें, क्योंकि कुछ रिसर्च के भी पार्ट आपके सामने आ जाते हैं। रिसर्च कहने का सेंस, आप लोगों ने सपोज वो टॉपिक पढ़ा और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिख दिया, उसके नीचे ही आपने खुद की रिसर्च की, या फिर कुछ करंट अफेयर में उस टॉपिक से रिलेटेड आ गई, तो आपने उसी टॉपिक के नीचे वो करंट अफेयर का पॉइंट भी लिख दिया। तो वो कहीं ना कहीं जो टॉपिक के बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, उन बुलेट पॉइंट के साथ जब करंट अफेयर भी मेंशन हो जाएगा, तो वो आपका एक मेंस का एक समझ भी पैदा करेगा वो टॉपिक। तो टॉपिक को हमेशा से जब भी आप नोट्स मेकिंग के लिए जाएं, तो फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स बिल्कुल मत बनाइएगा, अगर आप पहली बार कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। सेकंड टाइम में जब आप टॉपिक पर नोट्स बनाएंगे, तो बहुत कंप्रेस हो जाएगा। और एक और मजे की बात, जब आप उस टॉपिक को तीसरी बार पढ़ते हैं ना, तो जो नोट्स आपने बनाए हैं वो नोट्स और ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं। और नोट्स उनको ही बोलते हैं कि आप एक ऐसे कंपाइल छोटी सी बुक, जो एक 400-500 पेज की बुक थी, उनमें से अपने मतलब का आपने निकाला, अपने पेपर को एनालाइज करके क्या चीज़ किस तरीके के लिए मेरी ज़रूरी है, और उसको आपने मुश्किल से 30-40 पेज के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रख दिया। वो आपके सेल्फ नोट्स होते हैं। तो दूसरे के नोट्स आपके नोट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी आपको ही पता है कि आप 10 लाइन की जगह 1 लाइन लिखेंगे तो आपको 10 लाइन समझ में आ जाएंगी। अब दूसरे ने कितनी लाइन पे अपने हिसाब से लिखा है, वो आपकी समझ नहीं है। हर एक व्यक्ति का स्टैंडर्ड डिफर करता है अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। तो नोट्स हमेशा आपके होते हैं, किसी दूसरे के नोट्स आपके नहीं होते हैं। आप वहाँ से सिर्फ समझ ले सकते हैं, बट नोट्स आपको अपने खुद ही बनाने होंगे। ठीक है, तो आपको ये पूछना था कि नोट्स पर किस तरीके से काम करें, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। और स्पेशल उत्तराखंड लोअर पीसीएस एंड अपर पीसीएस के लिए हम लोगों ने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो आप एप्लीकेशन पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप अपनी प्रैक्टिस को देख सकते हैं कि हाँ आप किस स्तर पर वर्क कर चुके हैं, या फिर और कितना काम आपको करना बाकी है। कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।